हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेद के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं, जो लगभग 108 हैं। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। मनु आदि की स्मृतियाँ 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं हैं। वेद उपनिषदों का सार या कहें कि निचोड़ गीता में है। इसीलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म आदि कहते हैं। वह निरंकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों से हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले और ना ही तीर्थ। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा आरती, भजन कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। संध्या वंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या वंदन, स्वास्थ्याध्याय तथा वेदा पाठ करना। देव यज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृ यज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना। हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं: संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव, सेवा और श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चारों 4 आश्रमों पर आधारित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले जाना जहां जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना। हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है, और यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ। इसके लिए अरबों वर्ष लगे। यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं के महत्व से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निन्द्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं: इलाव्रत, हृदाशव, किनपुरु, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हृणमय। इनमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इनमें इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गंभीरस्थान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप इसमें 9वां है।
भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारतें खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शतारक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्मासंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म से जुड़ी 12 ऐसी जानकारियाँ जो सभी हिंदुओं को पता होनी चाहिए, जो वक्त के साथ साथ हमारे इतिहास से गायब होती जा रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।